तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मेंटोस इंस्टीट्यूट। हमने क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था। जिन भी बच्चों को मैथ से डर लगता है या उन्हें लेंथी क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आता है, वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हम मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तक पूरी तरीके से सोल्व कराने वाले, सिखाने वाले आप लोग को। एक्चुअल में मैथ को देखो, मैथ सोल्व करना बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल में आपके माइंड में एक थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से सोच पाते हो किसी क्वेश्चन को लेकर। तो आई होप आप लोगों को ये एबिलिटी बिल्ड कराने में मैं हेल्प करने वाला हूँ। तो मैं मेरा नाम है अब्दुल यादव। स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल, जो कि हमने पिछले लेक्चर 1 स्टार में बहुत बेसिक्स पढ़े थे पोलिनोमियल्स के। उसमें हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, एडिशन ऑफ पोलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तक चलने वाली। तो आज लेक्चर 2 में हम लोग इसमें हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्या सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और उससे पहले हम लोग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो नोट कर लेना क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, फिर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम क्या नाम है, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है उसको सोल्व करेंगे। फिर एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सभी क्वेश्चन को कई कई तरीके से सोल्व कराने वाला हूँ। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करेंगे और एमसीक्यू भी सोल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग भी पेन पेंसिल लेके कॉपी वगैरह लेके बैठ जाएं। इसको एज अ मूवी की तरह न देखें, साथ के साथ नोट करते चलें। बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत बेसिक टू एडवांस हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स का मतलब मैंने बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। पोलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला होता है पोली और दूसरा होता है नोमियल। तो पोली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो हम कह सकते हैं polynomial, an algebraic expression containing many terms is known as polynomial। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर कह रहा था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, दो बेसिस पे डिवाइड किया था। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म्स होते हैं मोनोमियल कहलाते हैं, जिसमें दो टर्म्स होते हैं बाइनोमियल कहलाते हैं, जिसमें तीन टर्म्स होते हैं ट्राइनोमियल कहलाते हैं। उसके अलावा हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या था, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बेसिस पे हमने क्या किस तरीके से डिवाइड किया था। पहला था जीरो पोलिनोमियल, जिसे कि हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। उसके बाद लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 हो, वो क्या कहलाता है, लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2 देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल पे। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3 देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके बाद हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। और आज हम स्टार्ट करते हैं जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। बहुत बहुत इस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात, इसका जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल का डेफिनेशन कुछ भी नहीं होता। मैं समझा दे रहा हूँ एक्चुअल में जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल होता क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल से। ठीक है, पहली बात हम समझ लेते हैं कि जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल होता क्या है। जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल वो होता है जो उस पोलिनोमियल को जीरो कर दे, वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को जीरो कर दे। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से समझो ध्यान से। सपोज कर लो मैं एक पोलिनोमियल है 2x+3। ठीक है, ये किस टाइप का पोलिनोमियल है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बात कर लें तो दो टर्म है, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा। अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के हिसाब से बात कर लें तो ये लीनियर पोलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है एक्स। तो एक्स की वो वैल्यू जो इस टोटल पोलिनोमियल को ही जीरो कर दे, वो क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। बहुत सिंपल से वर्ड में बता दूं तो जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है, उस पोलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर दे, पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या करते हैं, जीरो कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको जीरो के इक्वल रखो। इसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल रखो। जैसे फॉर एग्जांपल 2x+3, इसको जीरो के इक्वल करना है तो इसको रखो। तो अब यहाँ से x की वैल्यू सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करते हैं, +3 उस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू -3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -3/2। तो यही आपका क्या कहलाएगा, -3/2 सिर्फ एक ऐसा नंबर है जहाँ जो इस यहाँ पे रखोगे क्या नाम है, वेरिएबल के एक्स की जगह पे, तो इस टोटल को क्या कर देगा, जीरो कर। अदरवाइज आप कुछ भी रख के देख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, ये जीरो नहीं देगा। ठीक है, तो जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल फाइंड आउट कैसे करते हैं,
सपोज कर लो ये पी एक्स के टर्म में कोई कोई भी एक इक्वेशन ले ले रहा हूँ मैं, सपोज ये है 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि के इसका एक जीरो है, के ना करके चलो मैं अल्फा कह रहा हूँ, अल्फा इज अ जीरो। अल्फा क्या है इसका, सॉरी, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अल्फा इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, अल्फा इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, किसका, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जो हमारे पास पोलिनोमियल वो क्या है, पी एक्स। अच्छा पी एक्स कुछ भी ना, डरना मत, एक्स का मतलब ये होता है फंक्शन ऑफ एक्स है, इसमें वेरिएबल क्या होगा, एक्स होगा। अगर यहाँ पे टी आ जाएगा तो सब जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ क्या हो जाएगा, टी। अगर मैं ये कह रहा हूँ अल्फा इज ए जीरो पोलिनोमियल, इसका मतलब क्या है, पी अल्फा शुड बी जीरो, मतलब यहाँ पे जहाँ भी एक्स है वहाँ अगर मैं अल्फा रख दूंगा तो ये क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं और उसको वेरीफाई भी करते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड ले लो, फॉर एग्जांपल क्या ले लूँ, चलो एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं, y, चलो 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू, चलो यही है हमारे पास पॉलिनोमियल। चलो इसको मैं p एज अ फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, p एज अ फंक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू 2y+6। अब हमें इसका क्या निकालना, जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए हमें पी वाई को क्या करना पड़ेगा, जीरो के इक्वल, मतलब इस टोटल फंक्शन को जीरो के इक्वल रख दो। तो 2y+6 इज इक्वल्स टू जीरो, देन 2y+6 है उधर जाके क्या हो जाएगा, -6, देन y शुड बी इक्वल टू -6/2, टू से ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम्स, तो y शुड बी इक्वल टू -3। तो ये जो -3 आया, -3 क्या है, जीरो। अब यहाँ पे मैं y की जगह अगर मैं -3 रखूँ तो ये जीरो हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करोगे, देखो p y की जगह पे हमें क्या रखना, -3, तो -3 रख दो, इसे क्या हो जाएगा, 2 × -3 + 6, सोल्व करना है इसे, क्या हो जाएगा, -6 + 6, ये क्या आ जाएगा, जीरो। तो p ऑफ -3 क्या आ गया, जीरो। मैंने यही तो बताया था, जीरोज होता क्या है, जो उस इक्वेशन में इस वेरिएबल के की जगह पे अगर रख दो तो उस फंक्शन को क्या कर देता है, जीरो कर देता है, वही क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब सुन लो ध्यान से एक बात यहाँ पे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पे, अगर लीनियर पोलिनोमियल होगा, अगर लीनियर पोलिनोमियल के लिए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल के लिए, लीनियर याद है ना, जिसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो, 1 हो। लीनियर पोलिनोमियल के लिए जो जीरोज होगा वो 1 होगा। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज वो होंगे 1। क्वाड्रेटिक सबसे ज्यादा हमें जो पढ़ना है इसी को पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा, क्वाड्रेटिक चूंकि इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, 2 होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 2। अच्छा ये हो सकता है कि दोनों सेम भी हो डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस, वो 2 होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, सपोज कर लो कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से है। मैं इसे पूरा लिख दे, देखो, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर बात कर लूँ तो पहली बात, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या था, याद हो तुम लोगों को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2 देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ध्यान रखना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज, ये तुम्हारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जहाँ ध्यान रहे वेयर, ये जो ए बी सी लिया है मैंने, ए बी सी, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट। ए बी सी क्या होते हैं हमारे पास, कांस्टेंट, और वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वेरिएबल होता है एक्स। अच्छा अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया अभी तो आपने बताया था कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सभी क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और अभी आप बता रहे कि ए बी सी कॉन्स्टेंट। इसमें कंडीशन है, इस वाले इक्वेशन में क्या है, ये कंडीशन है कि ये जो ए बी सी है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब हो सकता है कि, एग्जांपल ले लो चलो, हो सकता है कि ये कुछ इस तरीके, 2x² - 3x + 5। अब देखना दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करना, देखो यहाँ x² है, देखना कंपेयर करो, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, तो a की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2, यहाँ x है, यहाँ भी क्या है, x है, तो b की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3, b की वैल्यू -3, यहाँ c और यहाँ क्या है 5, तो c की वैल्यू क्या है, तो देखना a b c क्या आ गया, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया है ना, और वेरिएबल हमने क्या लिया था, x। वेरी गुड।
तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं इसके कितने जीरोज होते हैं, दो जीरोज होते हैं। लेट अल्फा और बीटा हम क्या मान लेते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज मान लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेट आर जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हालांकि आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी ये समझ लो कि कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सपोज कर लो ये है, इसमें अल्फा भी अगर मैं रखूंगा एक्स की जगह तब भी जीरो हो जाएगा, और बीटा भी रखूंगा तब भी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, हमने ये मान लिया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं। तब सुनना ध्यान से, पहला कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन होता है सम ऑफ जीरोस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा हूँ, सम ऑफ जीरोस। सम का मतलब क्या होता है, ऐड कर दो, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। अच्छा ये बी क्या है देखना, बी क्या है, अगर मैं बी की बात करूं तो बी है क्या वो, देखो मैं इसे पूरा लिख दे रहा हूँ। बी क्या है यहाँ पे देखना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये हमने पहला फॉर्मूला बनाया। पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये ध्यान रखना, पहला फॉर्मूला बहुत अच्छे से लिख लेना इसे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरो। देखो सम, पहला जीरो था अल्फा और दूसरा क्या था, बीटा, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, सम कर दिया। दूसरा लिखते हैं इसमें, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वल होता है सी अपॉन ए। अब देखना ध्यान से, सी क्या है यहाँ पे, सी कांस्टेंट टर्म है। तो चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। क्या है, ए बताना, ए क्या है, ए अभी भी तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए, ये क्या है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखूं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला बन के आ गया ये, दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या आ चुका है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो हमने रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट पढ़ लिया, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन है। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम सोल्व करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा ये क्या होता है हमें। अच्छा देखो समझो होता क्या है इसमें, इसमें हमें क्या होगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करने को कह देगा, और फिर इसमें ये जो रिलेशन होता है इस रिलेशन को वेरीफाई, वेरीफाई करने का मतलब क्या है, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस करने को कह देगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने, फाइंडिंग जीरोस बाय ग्राफ। अच्छा ये समझ लो क्या होता है, अगर कोई एक ग्राफ गिवन हो उससे हमें जीरोस फाइंड आउट करना, तो बहुत सिंपल है। सपोज कर लो ये ग्राफ है, जीरोस को अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो एक्स एक्सिस पे जितनी बार इंटरसेक्ट करता है नंबर ऑफ जीरोस उतने होते हैं। सपोज कर लो ये कोई एक ग्राफ इस तरीके से जा रहा हूँ, तो देखना एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ कर रहा है, एक तो यहाँ पे कर रहा हूँ, एक दो तीन, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, इसको अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस लिखूं तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3। तो फाइंडिंग जीरोस बाय ग्राफ क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स होता है एक्स एक्सिस, बस इतना भी लिख देंगे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। इंटरसेक्शन लिख दो या क्रॉसिंग लिख दो, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस, बस एक्स एक्सिस पे जितनी बार क्रॉस करता हूँ या इंटर या टच भी कर रहा हूँ ना, तो उससे भी नंबर कितना होता है, जीरो। जैसे मैं एग्जांपल देखो, एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल लेके आऊँ, देखो पहला एग्जांपल देखो क्या है इसमें, पहला एग्जांपल ये है, एग्जांपल 1, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9,
ये जो फिगर है ये 2.9 का है। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू पी ऑफ x का ग्राफ है। वेयर पी एक्स इज अ पोलिनोमियल। पी एक्स क्या है हमारा? ये है हमारा पोलिनोमियल। पी एक्स इज अ पोलिनोमियल। और देखना आगे क्या कह रहा है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। ये जो पी एक्स है इसका नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करता है वो तुम्हारा क्या कहलाता है? नंबर ऑफ जीरो। जैसे ही पहले में देखो, अगर मैं पहले की बात करूं तो इसमें देखना ये जो ग्राफ जा रहा है ये पी एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? पी ऑफ एक्स का। तो ये एक्स एक्सिस तो यही तो है, लेटा हुआ लाइन। एक्स एक्सिस कौन सा होता है? जो लेटा हुआ लाइन होता है ना उसे एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ देखना, एक बार में। तो नंबर ऑफ जीरोज इसका कितना हो जाएगा? 1। ये देखो ये कितनी बार, एक्स एक्सिस को बस देखना, वाई एक्सिस पे कितनी बार जा रहा है मुझसे कोई मतलब नहीं, बस एक्स एक्सिस को देखना ये कितनी बार। एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसमें देखो एक्स एक्सिस पे कितनी बार क्रॉस कर रहा है? 1 पहला, ये रहा दूसरा और ये तीसरा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 3। और आगे देखो इसी तरीके से ये जो ग्राफ जा रहा है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? एक जगह। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? ये भी एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज 1। ये देखो कितनी बार, 1 2 3 4। तो 4। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है चीज़ें? आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। मैंने तुम लोग को रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स बताया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और सम, ये तो सम ऑफ जीरोज होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बी अपॉन सी अपॉन ए होता है। उसके बाद ग्राफ से कैसे निकालते हैं? तो एक्स एक्सिस ये जो लेटा हुआ लाइन होता है इसको कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है वही क्या कहलाता है? नंबर ऑफ जीरोज होता है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ लेते हैं। जो क्वेश्चन क्या नाम है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2। देखो अब इसको ध्यान से समझना कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। पहला ये है हमारे पास क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 तो अभी करवा दें। फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? क्योंकि इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है? 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। तो ये कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। बहुत सिंपल तरीका है। जिन्हें फैक्टर आता है उसके लिए बहुत ईजी है। तो देखो इसको मैं सोल्व कर ले रहा हूँ, आपकी सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है। तो गिवन पोलिनोमियल, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है? गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बताना क्या गिवन है हमारे पास? पोलिनोमियल ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 10। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक गिवन है। अब सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे? इसको जीरो के इक्वल ले लो। स्टेप समझना ध्यान से। किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करना हो तो उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल ले लो। ठीक है। अब देखो इसका फैक्टर करते हैं हम लोग। फैक्टर कैसे करते हैं? फर्स्ट इंटू लास्ट करो, एक्स इंटू 10, 10x हो जाएगा। 7 को 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो 7 ही रह जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 10। तो आई होप ये 7 को क्या करोगे? 5 इंटू 2 करोगे। 5 प्लस 2 सॉरी, 7 को मैं क्या लिखूंगा? 5 प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस 10 एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 5x प्लस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब देखना दो दो का पेयर बना लो इसमें। इन दोनों से कुछ कॉमन ले लो और इन दोनों से कुछ कॉमन ले लो। देखना इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है तो x ले लो यहाँ पे। तो यहाँ क्या बचा? x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? वेरिएबल तो कॉमन है ना, कॉन्स्टेंट में 2 कॉमन। 2 अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे भी क्या बचेगा? x प्लस 5। अब देखो x प्लस 5 सेम है। तो हम क्या करेंगे? x प्लस 5 को ले लो इधर कॉमन। फिर से यहाँ क्या बचा? x और यहाँ से बचा प्लस 2। अच्छा सॉरी, ये 0 के इक्वल चल रहा है तो ये 0 इज इक्वल्स टू में 0। अब देखो ध्यान से, यहाँ समझने वाली बात। तो ये हमने क्या कर लिया? इसका फैक्टर कर लिया। फैक्टर करके हमें आ चुका हमारे पास x प्लस 5 एंड x प्लस 2। अब जीरोज निकालने के लिए देखो यहाँ क्या है? दो नंबर, अगर मैं सपोज कर लो कोई भी एक नंबर ले रहा हूँ 5 इंटू 0, ये क्या आएगा? 0 के इक्वल। ये 0 इंटू 2 कर रहा हूँ 0। तो दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 है, दो नंबर का क्या है? प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा नंबर। ये तभी पॉसिबल हो सकता है या जब या तो पहला नंबर 0 हो या दूसरा नंबर 0। इसका मतलब क्या है? हमें यहाँ पे मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? हमें ये जो दो नंबर है ये तो प्रोडक्ट के फॉर्म में ही तो है।
ये जो दो नंबर है हमारे पास x+5 और x+2 प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या, या तो x+5 जीरो होगा या x+2 जीरो होगा। हमें फिलहाल पता ना है कौन सा जीरो, तो हम दोनों को 0 को इक्वल ले लेते हैं। x+5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है, x+2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, -5, और यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। अब देखो ये जो दो वैल्यू आया, क्या क्या आया, एक -5 और -2। तो इसी को हम, एक को तो अल्फा कह देते हैं पहले को, और दूसरे को क्या कह देते हैं, बीटा कह। तो ये जो जीरोज आया, दो जीरोज आ गया, पहला क्या आया -5, दूसरा क्या आया -2। तो पहले को हम अल्फा कह देते हैं, दूसरे को क्या कह देते हैं, बीटा। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जीरोज क्या क्या आएगा, -5 एंड 2, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज। अब हमें क्या करना है, इसकी रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। तो चलो अब हम रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। रिलेशन क्या था याद हो अगर तुम, पहले मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूँ, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से, तो देखना दोनों ध्यान से देखना, यहाँ x² है, यहाँ भी x², तो a की जगह क्या होगा, यहाँ पे छुपा रहता 1, मतलब मल्टीप्लाई में 1 तो रहता ही है, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो b की वैल्यू कितना है यहाँ से, 7। कंपेयर करो मैं दोनों को, c की वैल्यू कितना है यहाँ पे, c की वैल्यू है 10। ठीक है, हम ए बी सी की वैल्यू ला चुके हैं, और अल्फा और बीटा की वैल्यू है हमारे पास। अल्फा की वैल्यू कितना है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू है -5। अल्फा क्या है, अच्छा किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान सकते हो, इसमें कोई है ना, तुम चाहो तो अल्फा -2 मान लो, बीटा -5 मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अल्फा हमारा -5 आएगा और बीटा कितना है, -2। तो हमें पता है पहला कंडीशन क्या, हमें फिलहाल हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, ये हम करने जा रहे हैं वेरीफाई। तो पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो अल्फा कितना है हमारे पास, -5 प्लस बीटा कितना है, -2 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू कितना हमारे पास 7/a की वैल्यू कितना है 1। तो देखना इसको सोल्व करने पे कितना आ जाएगा, -5 प्लस माइनस -2, तो -7, और इधर भी क्या है -7 ही है, इधर भी क्या आ रहा है -7। तो देखना मैं कह सकता हूँ दोनों LHS और RHS के इक्वल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेरीफाई। ये क्या होगा, सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई कर दिया। अब इसी तरीके से हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करना है। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट। पहला तो हमने सम ऑफ जीरोस कर दिया, अब दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितना है, -5, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू कितना हमारे पास 1/a की वैल्यू, सॉरी सी की वैल्यू 10 है यहाँ, सी की वैल्यू कितना है 10/a की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1। अच्छा देखो मल्टीप्लाई करना, इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 2 या 10, और इधर तो ऑलरेडी 10/1 तो 10 ही रहता है। तो ये भी क्या होगा, वेरीफाई होगा। ये क्या होगा हमारे पास, वेरीफाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, हिंस, हिंस जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल कर दो। गिवन पोलिनोमियल, दिए हुए पोलिनोमियल के जीरोज क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल इज क्या क्या है हमारे पास, -5 आर कर देना, -5, 2 है, -2 है सॉरी, बीटा के लिए -2। क्लियर है चीज़ें, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आया। एक बार फिर से समझ लो क्या है, पहले हमें गिवन पोलिनोमियल का, ये जो पोलिनोमियल गिवन होता है हमारे पास, इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, मेनली हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही पढ़ना। पहले क्यूबिक पोलिनोमियल था लेकिन फिलहाल उसे हटा दिया गया। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन होता है, उसका हम पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करके हम एक्स की वैल्यूज निकाल लो। ये जो दो वैल्यू आएंगे, पहला अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है, और वेरीफाई करने के लिए ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। बस ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 हो चुका है, इसे नोट कर लो जो भी नोट करना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, यहाँ देख लेना आप लोग, हो सकता है यहाँ पे वो आ गया होगा ना, क्या नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। तो इस साइड हम, इस एरिया में मेरा फोटो आ रहा होगा, चलो कोई नहीं देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है क्वेश्चन,
फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द पॉलीनोमियल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। पहले हम क्या है, जीरोज फाइंड आउट करना है। ये हालांकि उससे आसान है। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख दो। अब देखो ये सिंपल है, उस एज कम्पेयर टू वो क्या है, ये सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो देखो मैं क्या लिख दूंगा इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैं किसका स्क्वायर लिखूंगा, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अरे भाई अगर 2 है तो मैं इसको अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अब देखना इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट होकर फिर भी क्या बचेगा, ये 2। तो सिंपल तरीके से ये समझ लो, किसी भी नंबर को उसी के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे किया, 3 को मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखना ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी, और दूसरा होता है ए माइनस बी। तो देखो पहला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस रूट 3, और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस रूट अंडर 3 इज इक्वल्स टू 0। देखना ध्यान से क्या हो जाएगा ये। अब देखो फिर से वही प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, तो हम क्या करेंगे इन्हें, हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल ले लो, एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। मैंने रीजन बताया था कि हम दोनों को अलग अलग जीरो क्यों लेते हैं, जीरो के इक्वल क्यों लेते हैं, एक बार फिर से सुन लो। ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि कभी भी अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ रहा है, तो या तो पहला नंबर जीरो होगा या दूसरा नंबर जीरो होगा, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। अगर दो दो नॉन जीरो नंबर है तो उसका प्रोडक्ट कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट अंडर 3, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3, उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस। ये पहला मेथड है, ये क्या है, पहला मेथड है। इसको करने का मैं एक और मेथड बता दे रहा हूँ, सेकेंड मेथड समझ रहे हैं। इसको करने का ना मैं एक और मेथड आप लोगों को बता दूँ, वो इससे भी आसान है। देखो क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, माइनस 3 है, इसको इधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 3। अब जो 3 है इसको मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया आपने जब यहाँ पे 3 लिखा था तो यहाँ तो सिर्फ रूट 3 निकले, चाहो तो यहाँ भी ले लोगे ना प्लस माइनस, कोई इफेक्ट पड़ने का नहीं। लेकिन जब दूसरे साइड हो तो हमेशा प्लस माइनस, प्लस माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो प्लस 2 का स्क्वायर भी करोगे तो 2 2 जब 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस देखो माइनस 2 के स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस 2 के स्क्वायर का मतलब है माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2। तो देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 2 2 जा 4। तो इस तरीके से किसी भी माइनस के नंबर का भी अगर स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है, हमेशा प्लस में ही आती है। चलिए देख लेते हैं। तो इस तरीके से अब हम देखना यहाँ पे क्या आ चुका हमारे पास, देखो हमारे पास एक्स की दो वैल्यू है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो यहाँ, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 3। इसका मतलब ये है एक्स की दो वैल्यूज है, क्या क्या है, एक्स की वैल्यू एक तो प्लस रूट अंडर 3, और दूसरा क्या है, एक्स की वैल्यू माइनस रूट 3। तो यही तो आया था हमारे पास, देखना माइनस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर। तो पहले को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को क्या मान लेते हैं, बीटा। तो अल्फा क्या आ जाएगा, प्लस रूट अंडर 3, और बीटा क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3। बीटा क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3। तो इस वाले को मैं सही से लिख दूँ, ये रूट अंडर 3, ठीक है। अब देखो हमें वेरीफाई करना, अब हम चलते हैं वेरिफिकेशन को। वेरिफिकेशन इसको ना अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वेरिफिकेशन करना, ठीक है। वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखना यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ एक बार फिर से लिखूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे इसको कंपेयर कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से। तो ए की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू क्या, एक्स वाला टर्म है इसमें, जो टर्म ना हो उसको जीरो ले लेते। सी की वैल्यू कितना है, -3। ध्यान रखना माइनस अगर हो तो उसको जरूर होते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितना हमारे पास, अल्फा है अंडर रूट 3, प्लस बीटा कितना है माइनस रूट अंडर 3, माइनस बी की वैल्यू कितना है 0,
अपॉन ए की वैल्यू कितना है 1। तो देखना अंडर रूट 3 प्लस और माइनस अंडर रूट 3 खत्म, 0 = 0। तो पहला तो वेरीफाई होगा हमारे पास। पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो चुका है। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। दूसरा हम वेरीफाई क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसे कहते हैं वो क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितना है, अंडर रूट 3, बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू सी कितना, -3 अपॉन ए कितना है, मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू -3। ये भी क्या हो चुका है, वेरीफाई, हेंस वेरीफाइड। लो, ये भी क्या हो चुका है, 0 = 0, ये भी वेरीफाइड हो चुका। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखना ध्यान से, हेंस जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, हेंस जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या क्या है हमारे पास। पहला तो आया है अंडर रूट 3 एंड दूसरा क्या है, -√। अब चलते हैं, नेक्स्ट है फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब तक हम हमें क्या था कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, उससे जीरोज निकाल लेते हैं। अब सपोज कर दो कोई एक जीरोज दे दे, कि कोई एक इक्वेशन है जिसके जीरोज हैं 2 और 3। अब इसको इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल। तब सुनना ध्यान से इसको, हम जीरोज क्या क्या लेते हैं, अल्फा और बीटा ही तो था हमारे पास। तो इसी के हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने वाले हैं। एक मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है। चलो देखना ध्यान से, अब हमें फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना इफ सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन। सम क्या होता है, सम क्या होता है, याद हो तो, सम होता है अल्फा प्लस बीटा, इसको तो हम सम कहते हैं। प्रोडक्ट क्या होता था, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा डॉट बीटा भी होता है, ठीक है। अगर अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा गिवन हो, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंटू अल्फा प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए सभी को, इसे जरूर याद कर लेना, ये वाला जो x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये कब है, जब हमें ऑलरेडी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। क्या हो, अगर जीरोज गिवन हो, सिर्फ ये गिवन हो कि जीरोज अल्फा एंड बीटा गिवन हो, बस अल्फा, जीरोज का मतलब क्या है, इफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, तब भी तब भी इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अगर अल्फा और बीटा अलग अलग गिवन हो तो इन दोनों को अल्फा की वैल्यू रख देना, फिर बीटा की वैल्यू रख देना, यहाँ से आ जाएगा। या एक तरीका और यूज कर सकते हो, याद करो अल्फा और बीटा क्या था, एक्स की वैल्यू अल्फा लेते थे और दूसरे एक्स की वैल्यू क्या था, बीटा आता था, एक्स की दो वैल्यूज आती थी। हम ना ये जो मैंने सोल्व किया है ना, ये जो मैंने सोल्व किया, यहाँ से उल्टा चल दो, उल्टा चलने का मतलब क्या है, ये अंडर रूट 3 था, इधर ला दो माइनस√3 हो जाएगा, माइनस से इधर ला दो प्लस हो जाएगा, और रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे समझाऊँ, ये दो तरीके होते हैं, एक तो इस फॉर्मूले का हेल्प ले सकते हो आप लोग, x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा प्लस, हालांकि क्वेश्चन में बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे कैसे हो। इसका दूसरा तरीका क्या है, इससे रिवर्स चल दो, जैसे x इक्वल टू अल्फा आता था तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो ऐसे करते हुए, तो यही आएगा, हालांकि प्रोडक्ट भी उसका यही आएगा, ये कर दोगे और यही तुम्हारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 है, देखना ध्यान से। एग्जांपल नंबर 4 क्या है, एग्जांपल नंबर 4 देखो क्या है, ठीक है। देखना ध्यान से, क्या, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 3 and 2। देखो सम एंड प्रोडक्ट मतलब पहले ये जो 3 है ये सम गिवन है, और 2 क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो सम को किससे लिखते हैं, सुनना ध्यान से, यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज पता है क्या होते हैं,
वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जीरोज गिवन है या सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ तो पूछा गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट। इस चीज को ध्यान रखना, सम का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा। लेकिन अगर यही कह देता क्वेश्चन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 and 2, तो अलग अलग होता, जीरोज होता तो ये अल्फा होता और ये बीटा होता। लेकिन यहाँ क्या कह रखा, सम एंड प्रोडक्ट, तो सम एंड प्रोडक्ट में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होगा ये। ठीक है, तो ये सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, तो इसको हम लिख लेते हैं। पहले गिवन क्या क्या है हमारे पास उसको लिखते हैं। देखना गिवन क्या है हमारे पास, सम गिवन, सॉल्यूशन तो हो चुका है ना, गिवन दैट, एक मिनट मैं इसे थोड़ा रफ कर दूं। चलो ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट सम का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3। पहले सम है, पहले सम लिखा हुआ तो सम 3 है। एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2। अब हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यही फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लेंगे यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3, तो अल्फा प्लस बीटा के टोटल की जगह क्या लिख देंगे 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 2 इज इक्वल टू 0। होगा तुम्हारा बस यहीं तक खत्म। इसमें और हमें वेरीफाई वगैरह कुछ करना ही नहीं, हमें यहीं तक करके और छोड़ देना था। सॉरी, तो ये हमारा आ चुका है फाइनल कॉलेज इस पर, बस हमें ये यहीं तक छोड़ देना है इसे। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है एग्जाम्पल। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 4 तक ही, चलो एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहीं पे ही, अपने तरफ से। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टार करनी है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है whose zeros are, सम एंड प्रोडक्ट ना है इस बार, whose zeros are 5 and -7। ठीक है, इस बार सुनना ध्यान से, क्या है इस बार हमें क्या गिवन है, इस बार गिवन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 5 and -7। जीरोस का मतलब क्या है, सॉल्यूशन देखना ध्यान से। जीरोस का मतलब अल्फा की वैल्यू 5 है और बीटा की वैल्यू कितना है -7। अब फॉर्मूला यही यूज कर लो, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। तो देखना ये तो एक्स स्क्वायर माइनस, इस बार अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 ना रखेंगे, अल्फा की जगह रखो 5 प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे -7, -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा कितना है 5 इंटू -7 इज इक्वल टू 0। तो सोल्व करना इसे, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा देखो 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7, तो ये आ जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस माइनस ये भी सॉरी माइनस आएगा, ये भी कैसा आएगा, सॉरी ये भी तुम्हारा माइनस का ही आएगा, मिटा, चलो माइनस तो बन गया, -5 7 जा 35 इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ जाएगा 2x -35 इज इक्वल टू 0। एक तरीका तो ये है इसे करने का। दूसरा तरीका क्या है, मेथड नंबर सेकंड समझो, मेथड सेकंड, सेकंड मेथड क्या है इसके करने का, जैसे ये जो गिवन है जीरोज 5 और -7, तो पहले x इज इक्वल टू ले लो 5 और दूसरा क्या है x इज इक्वल टू -7। अब रिवर्स चलेंगे, रिवर्स चलने का मतलब क्या है, 5 है तो इसको ले लो x -5 इज इक्वल टू 0 और इसको क्या लोगे -7 इधर आके +7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखना, आप दोनों को का प्रोडक्ट निकाल लो, x -5 और इंटू ये इक्वल टू 0 बचा ना, x + 7 इज इक्वल टू 0।
अब इसको फिर तुम क्या कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो यही निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। देखो मेथड कोई सा भी यूज करो, आंसर तुम्हारा सेम ही आने, चाहे तुम मेथड कोई सा भी यूज कर लो, आंसर तुम्हारा सेम आने वाला है। तो इस वीडियो में हमने बात किया है एनसीईआरटी के जो पहले तो हमने जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हमने बात किया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये दो फॉर्मूले याद रखना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। हमने ये दो फॉर्मूले आज के क्लास के लिए पढ़ा। उसके अलावा हमने क्या नाम है, जो एग्जाम्पल्स थे वो हमने पूरी तरीके से कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एक्सरसाइज 2.1 नए बुक से जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग चलने वाला है। हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड है, बहुत बेसिक से, और दो दो तीन तीन मेथड, जिसमें तीन मेथड होगा उस सभी मेथड में बताने वाले, जो आपके लिए आसान लगे, जो आपको आसान लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो मेथड चाहे कोई भी हो, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे उस मेथड का यूज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।